जय मसीह की। पिछले हफ्ते हमने राई के दाने के ऊपर सीखा था, और राई के दाने के ऊपर हमने क्या सीखा था कि जब तक वो राई का दाना मिट्टी में मर न जाए, मिट्टी के साथ मिल न जाए, तब तक उसके अंदर का जो सिद्धांत है वो उग कर एक बहुत बड़ा पेड़ नहीं बन सकता। आज हम कुछ और नई बातें सीखेंगे। पिक्चर प्लीज, फर्स्ट वाला स्लाइड। आज मैं फिर से आपको एक पिक्चर दिखाना चाहती हूँ। यहाँ का लाइट ऑफ करो ना। ओके, ये कुछ है, मैं दिख रहा है आपको? दिख रहा है क्या? क्या है? कीड़े? ओके, और कोई? और कोई? क्या? नहीं, गांठिया नहीं है। मूंगफली? अच्छा, थोड़ा जूम्ड इन इमेज बताओ। चौक? ओके, क्या है? गेहूं? गेहूं नहीं है। गेहूं यार तुमने देखा नहीं है यार, ये जूम्ड इन इमेज है। अच्छा, क्या है? चौक है। ओ, मुझे लगा ऐसा तो किसी ने बोला नहीं। अच्छा, वो अगरबत्ती का जल के नीचे गिरता है ऐसा लग रहा है वो। अच्छा, मैं उसका लाइव लेके आई हूं यहाँ पर, ठीक है। अब कौन इसको देख के पहचानना चाहेगा? एक जन कोई आ जाए आगे, एक जेंट्स में से, एक लेडीज में से। आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। ये लाइट ऑन कर दो ना प्लीज। चलो आ जाओ। कौन आएगा? कौन हिम्मत रखता है आने की और ये बताने की कि ये चीज क्या है? आ जाओ। शीतल भाई आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी से, जल्दी से। चश्मा लेके आना। आप बताओ ये चीज है क्या? दिख रहा है क्या आपको? वो बोल रहे बाप रे। आप आ जाओ, आप देखो। खसखस? आ जाओ, चलो इधर आओ। खसखस देखा है ना आपने? आ जाओ, आ जाओ, इधर आओ। क्या है? कुछ नया आइटम है। अच्छा, ईश्वर को देखने दो, खसखस है कि नहीं है। खसखस है क्या? खसखस नहीं है। भारती बहन कंफ्यूज्ड है। क्या है भारती बहन? ये पता नहीं, सूजी जैसा लग रहा है, खसखस जैसा लग रहा है। अच्छा, सूजी जैसा लग रहा है, खसखस जैसा लग रहा है। ठीक है, ठीक है। और कोई देखना चाहता है आके कि क्या है? आ जाओ, आ जाओ राजू भाई, आ जाओ। कमलेश आ जाओ, तुमको शायद पता चले। जो कुकिंग करता है उसको पता होगा क्या है। वो हीरा का काम करते हैं, चश्मा का जरूरत नहीं है उनको। क्या है कमलेश? पहले से बता देना है ना। सेवैया नहीं है। ओके, कोई पहचान नहीं पाया। आपको दिख रहा है इसके ऊपर छोटे छोटे सफेद दाने? छोटे छोटे सफेद दाने दिख रहे? भाविका देखना है तेरे को? आजा जल्दी से, देख लो आके। नहीं देख? अच्छा, बहुत छोटे, इसलिए वो जूम इन करने पे वो इस तरह से थोड़े से सिलिंड्रिकल लगते हैं। चलो हम निकालते हैं मत्ती 13 33 33 13 का 33। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है। खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया। 3 पसेरी आटे में मिला दिया। और होते होते वो सब खमीर हो गया। सब खमीर हो गया। तो कभी कभी बाइबल पढ़ते हैं ना, तो ये खमीर क्या है सोचने की बहुत हमें जरूरत है। जो मैंने आपको फोटो दिखाया वो है ईस्ट। ईस्ट सुना है ये शब्द? ईस्ट, हाँ, कहाँ इस्तेमाल होता है? हाँ, फुलाने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। आप जो ब्रेड खाते हैं,
आप जो ब्रेड जो बनता है वो ईस्ट डाल के बनाते हैं, है ना। हम काफी चीजों को फुलाने के लिए थम्स अप डालते हैं या बेकिंग सोडा डालते हैं, पर ये ईस्ट जो है इसकी खासियत है। ये ईस्ट जो है, खमीर जो है, एक जीवित वस्तु है। क्या है? एक जीवित वस्तु है, और उसकी क्षमता तब बढ़ जाती है जब आप उसमें थोड़ा गुनगुना पानी डालते हो और शक्कर डालते हो, तो उसके जीवन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, तो कुछ वीडियो देखेंगे हम कि ये खमीर किस तरह से काम करता है जब हम खमीर को लेते हैं और उसको थोड़ा सा। और देखिए, यीशु मसीह ने, वेट करना वीडियो चलाने के लिए, थर्ड वीडियो चलाना पहले, ठीक है ना। यीशु मसीह ने खमीर का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि वहां बैठे हुए लोग में स्त्रियां भी थी। और उस जमाने में अगर आपको याद है तो जब इस्राएल मिस्र छोड़ कर निकल रहा था तो यीशु मसीह ने, अरे प्रभु ने उनको क्या बोला कि बिना खमीर वाली रोटी खा के जाना। क्यों? क्योंकि खमीर को उठने में टाइम लगता है, 10 से 12 घंटा लगता है, कभी कभी 2 घंटा, डिपेंड करता है टाइम के ऊपर, आप क्या बना रहे हो उसके ऊपर। तो ये खमीर जो है ये एक जीवित वस्तु है। तो इसको असर करने के लिए हम देखते हैं, ये अभी हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं। अभी जो मैं आपको वीडियो बता रही हूं वो खमीर को जब हम मैदे या आटे में डालते हैं, मैंने कोशिश की डालने की, पर मैंने सुबह किया इसलिए उसका असर अभी हुआ नहीं है। देखो तो फूला क्या, वो मेरे बॉटल्स में मैंने रखी हुई है, फूला क्या? नहीं फूला। अभी मैंने सुबह ही मिक्स किया उसको, पर अगर मैं रात को मिक्स करके रखती तो क्या होता, सुबह तक वो पूरा फूल जाता। कितने लोग इडली डोसा बनाते हैं ना, तो वो क्या होता है, खीरू सुबह तक उठ के आता है। वो किस रीजन से उठ के आता है? ईस्ट नहीं मिलाते आप उसमें, फिर भी वो उठ के आता है। कैसे? उड़द की वजह से। किसकी वजह से? उड़द दाल के अंदर वो क्वालिटी है जिससे वो फर्मेंटेशन करता है, जिससे वो उठाव देता है उसको। उसके बाद हमारी जो इडली है वो सॉफ्ट बनती। कितने लोगों ने ऐसी इडली खाई है जो उठा नहीं है? किसी को पसंद है वैसी इडली? सबको लगा आप हाथ ऊंचा कर रहे हो। हाँ खाइए, ऐसे खाइए कि नहीं? सबने खाई है ऐसी इडली, खाई है कि भाई आज इडली उठा नहीं, है ना, होता है ना, आज इडली उठा नहीं है, ऐसे ही खा लो सब लोग ढोकला समझ के, हाँ, नहीं तो क्या दाल ढोकड़ी समझ के सब खा लो, चावल ढोकड़ी, दाल ढोकड़ी नहीं चावल ढोकड़ी समझ के सब खा लो। तो ये एक छोटा सा वीडियो है, जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, आपने देखा कितना छोटा है वो चीज, कितना छोटा सा है वो चीज। और जो वो स्त्री है वहां पर, वो थोड़ी सी खमीर को लेती है और कितना आटे में लिखा है, 3 पसली, मतलब 18 किलो के आसपास का आटा है। मैंने खाली कैलकुलेट किया, 18 किलो के आसपास का आटा है, उसके अंदर वो थोड़ा सा खमीर डालकर उसको छुपा देती है उसके अंदर। ठीक है, तो ये खमीर उसके अंदर क्या असर करता है, पहले हम माइक्रोस्कोप वाला वीडियो देखते हैं, उसके अंदर क्या असर करता है। कितने आपको 4 दाने दिख रहे हैं? अभी मैं इसका बताती हूँ। आप पेंसिल से या पेन से एक डॉट करते हो, पेपर पे एक डॉट करते हो, वो डॉट के अंदर भी एक डॉट है, समझो इतना छोटा चीज है ये। इसको फंगस बोलते हैं या बोलते हैं कवक। कवक सुना है? कवक। मशरूम सुना है? मशरूम। वो मशरूम एक जाति का कवक होता है, ठीक है, जिसे हम फंगस, जिसे हम खाते हैं। ठीक है, तो फंगस मैं बोलूंगी या कवक मैं बोलूंगी, जिसे हम खाते हैं। ईस्ट भी एक जात का कवक है, जीवित है। ठीक है, अब देखते हैं इसका वीडियो देखते हैं। आप देखना वो चार वहां पर एक स्ट्रैंड है छोटा सा, माइक्रोस्कोप में आप देख रहे हैं। ये तो टाइम लैप्स में बताया है, 2-3 घंटे के अंदर या 14 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर कितनी, मेन डंडे में से ही वो बढ़ता जा रहा है, अकेला नहीं बढ़ रहा है। मेन जिसमें जो ब्रांच था उसमें से ही वो बढ़ता जा रहा है। कितना भर गया? कितना सेकंड का वीडियो था? हाँ,
31 सेकेंड्स के अंदर इतना सारा बढ़ गया। अब ये खमीर करता क्या है, सेकंड वाला वीडियो दिखा। ये सिर्फ खमीर का वीडियो है। खमीर को थोड़े से गुनगुना पानी में डाला हुआ है और ये खमीर लिया उसने, थोड़ा सा गुनगुना पानी डाला और शक्कर डाला, ठीक है, और उसको उसने मिला दिया। अब टाइम लैप्स है ये, ठीक है, जल्दी जल्दी ये वीडियो दिखा रहे हैं, इसलिए आप देख रहे हैं खमीर उठ रहा है। आपने माइक्रोस्कोप में देखा वो बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, आप देखिए ये उठता जा रहा है। कितना था खमीर, बिल्कुल उस कटोरी के एंड में था। अब देखिए खमीर क्या असर, ये खाली खमीर उठ रहा है, इसके अंदर अभी कुछ मैं ऐड नहीं किया है, ये सिर्फ खमीर जो उठाव ला रहा है उसका वीडियो है। उठ रहा है खमीर, क्या हो रहा है, बर्तन से भी बाहर उभर कर आ रहा है। कितना खमीर था, और भी है नीचे, अभी तो असर चालू ही है, ठीक है। अच्छा, अब ये खमीर आटे में गिरता है तो ये आटे के साथ क्या करता है, ठीक है। ये आटे में डाला हुआ खमीर है, आटा को देख रहे हो आप, ये टाइम लैप्स वीडियो है। देखा आपने कितना जल्दी, आप जो पिज्जा खाते हो, आप जो ब्रेड खाते हो, ये सब में खमीर डालकर बनाया जाता है। आप जो नान खटाई बिस्किट खाते हो, सब में ईस्ट मिलाया जाता है ताकि वो बड़े और सॉफ्ट हो जाए, इसके लिए खमीर मिलाया जाता है। अब मैं आपको ये सब वीडियो क्यों बता रही हूं, दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह इस तरह से कह रहा है कि स्वर्ग का राज्य जो है वो कैसा है। एक स्त्री जिसने थोड़े से खमीर को लिया और आटे में मिलाकर उसने रख दिया, और क्या हुआ, खमीर ने क्या किया, पूरे आटे पर असर कर दिया। लेसन नंबर 1, छोटी सी तादाद में लोग बहुत प्रभाव डाल सकते हैं। हम खमीर हैं, हम इस संसार के अंदर खमीर है। हम छोटे तादाद में हो तो भी हम बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। परमेश्वर का सुसमाचार का ताकत यह है कि वो छोटा सा है। कितना सिंपल है हमारा सुसमाचार, है ना। थोड़ा सा वॉल्यूम इसको कम करेंगे। कितना सिंपल है हमारा सुसमाचार। हमारा सुसमाचार क्या बोलता है कि इंसान, परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, इंसान ने पाप किया, परमेश्वर उद्धार देने आया और एक नई सृष्टि बनेगी। सिर्फ तुम अपने जीभ से कबूलो, मुंह से कबूलो कि यीशु प्रभु है, तुम बच जाओगे। कितना सिंपल है, छोटी सी बात, सिंपल सी बात क्या असर कर जाती है। इस्राएल के अंदर नाजरीन जो था वो एक छोटा सा अंडा, उसमें से कुंवारी मरियम में से जन्मा एक कौन, यीशु मसीह। उसने 12 लोगों के ऊपर असर किया। आगमन पे 120 लोगों ने देखा। आज दुनिया में 8 करोड़ मिलियन के ऊपर लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। खमीर की ताकत, सुसमाचार की ताकत, थोड़े से चीज की ताकत जो आपको दिख भी नहीं रहा था अपने आंखों से, आप सोच रहे थे कि इतना जीना जीना चीज है ये, उसका प्रभाव देखिए। आप समझिए कि क्या ताकतवर चीज को आप साथ में लेके चल रहे हैं। छोटी सी चीज है पर प्रभाव जोरदार। दूसरी बात, ये खमीर आटे में मिल जाने के बाद दिखता नहीं है। ये खमीर आटे में मिल जाने के बाद दिखता नहीं है।
हम कोई भी कार्य करें, कुछ भी करें, आटे में हमें ऐसे घुल जाना है कि दिखना नहीं है। अब खमीर की ताकत क्या है पता है? खमीर जो है वो फैलता है, सिर्फ प्रभाव नहीं डालता। वो क्या करता है? फैलता है। आपने देखा कितने फास्ट फैलता है वो फैलता है। और जब वो फैलता है तो वो प्रभाव डालता है। हम किस तरह से फैल रहे हैं? हमारा प्रभाव कैसा है इस संसार पे? क्या हमें जहां रखा है, हमारे वर्क प्लेस पे, हमारे काम के स्थल पे, हम जहां जाते हैं, 4 लोगों के साथ उठते बैठते, उनके ऊपर क्या हम हमारे जिंदगी से वो फैलना कर रहे हैं? वो परमेश्वर का महिमा को फैला रहे हैं क्या? क्या हमारा प्रभाव हम उनके ऊपर डाल पा रहे हैं क्या? खमीर को आटे में डालते ही आटा, अब आटा, उससे अब रोटी नहीं बना सकते आप। आटे की जिंदगी बदल गई, अब वो नरम हो गया। यीशु मसीह क्या बोलता है? मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं, बहुतायत का जीवन देने आया हूं। इतनी सी चीज में खमीर डाल दिया, बहुतायत के लिए हो गया। तुमने बाऊ बनाया था, कितना कप आटा लिया? कितना कप आटा लिया? उसने 2 कप आटा लिया, इतना छोटा सा 2 कप आटा लिया। कितना बाऊ बनाया आपने? 12 बाऊ बनाए, ब्रेड जैसा चीज। ठीक है, आप ये जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, कुलचा जैसा चीज। 2 कप आटे में से 12 कुलचा बनाया। क्यों? कैसे? खमीर ने जब उस आटे पे प्रभाव करना शुरू किया। छोटी छोटी शुरुआत। हम शायद दिखाई ना देंगे, हम शायद पीछे बैठ के प्रार्थना करने वाले होंगे। प्रार्थना करने वाले कभी भी दिखाई नहीं देते, पर वो अपना असर छोड़ जाते हैं, है ना? आप देखेंगे बाइबल ट्रांसलेटर्स, दिखाई, हमारे हाथ में बाइबल आ जाता है, कौन सा है? BSIOV। कौन सा है? BSI CLB, है ना? इसके पीछे जो असर छोड़ गए, आज हमारे सिंधी भाई लोग बाइबल ट्रांसलेशन कर रहे हैं। आप समझो, पीढ़ी पीढ़ी तक प्रभाव डाल गए, पीढ़ी पीढ़ी तक सिखा गए सिंधी। हमें एक बार ऐसा बोला गया कि कुछ ऐसा डिस्कशन हो रहा था लीडरशिप में, और बोला गया कि हमारी इंग्लिश क्यों अच्छी होती है? हम भी सेम स्कूल में पढ़े होते हैं, हमारे फ्रेंड्स भी सेम स्कूल में पढ़े होते हैं, पर हमारी इंग्लिश अच्छी होती है। क्यों पता है? क्योंकि इंग्लिश में बाइबल पढ़ते हैं। जब इंग्लिश में आप बाइबल पढ़ते हो तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाती है, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होते। बाइबल ट्रांसलेशन का असर, प्रभाव हम पर जाने अनजाने में हो गया। छोटे छोटे कार्यों को, कितने लोगों ने मदर टेरेसा का नाम सुना है? सुना है? सुना है? जब मदर टेरेसा बहुत उम्र वाली हो गई तब सुना। उसके पहले किसी ने सुना? उसकी कार्य की शुरुआत कहां से हुई? एक मरते हुए आदमी को वो देख नहीं सकी, उसने वहां सेवकाई चालू की कि नहीं, वो विदेश से आई हुई एक स्त्री एक मिशनरी बन गई, सिस्टर्स ऑफ चैरिटी उन्होंने शुरू किया। कितने लोगों ने विलियम कैरी का नाम सुना है? कौन है विलियम कैरी? कौन प्रभु का दास? क्या किया उसने? ना, भारत के अंदर की बात कर रही हूं, भारत के अंदर की। विलियम कैरी भारत में आया, क्या किया उसने? बाइबल ट्रांसलेट किया। कितनी भाषा में? 30 भाषा से ऊपर में उसने बाइबल ट्रांसलेट किया। उस दौरान उसके साथ क्या हुआ, उसकी कहानी कभी पढ़ना आप लोग सब गिडियन इंटरनेशनल बाइबल देते हैं? गिडियंस का बाइबल हिंदी में आप बोलते हैं ना, दीदी बाइबल है क्या वो ब्लू वाली? कभी उसका नाम पढ़ा है? क्या है?
गिडियोन इंटरनेशनल बाइबल कैसे शुरू हुआ था? 4 बिजनेसमैन मिले, दिखाओ ना पिक्चर, दिखाओ ना। ये 4 बिजनेसमैन मिले, इन्होंने सोचा कि चलो हमारे पास पैसा है, हम बाइबल छाप सकते हैं, क्यों ना होटल्स और हॉस्पिटल्स में फ्री बाइबल दे। आज 200 से कंट्री ऊपर फ्री बाइबल जाता है। छोटा सा कार्य, छोटी सी शुरुआत, एक हॉस्पिटल से शुरुआत, प्रभाव देखिए। 200 कंट्री के ऊपर आज गिडियन बाइबल फ्री में जाता है। जो ब्लू बाइबल आप यूज करते हो वो क्या है? फ्री है। ठीक है, नेक्स्ट इमेज क्या है? कौन जानता है इसको? कौन है ये? कौन है साधु सुंदर सिंह? इसको बोलते हैं द प्रॉफिट विद द ब्लीडिंग फुट, ऐसा बोलते हैं। उस खून बहने वाला उसका पांव था। क्यों पता है? 15 साल में इसने यीशु मसीह को ग्रहण किया और उस दिन से वो केसरी ड्रेस धारण कर नेपाल, तिब्बत, जहां लोग पहुंच नहीं सकते, ऐसी ऐसी जगह पर जाके उसने सुसमाचार सुना। एक व्यक्ति ने उसको सुसमाचार सुनाया। आज हम साधु सुंदर सिंह के बारे में सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। कैसे? क्योंकि वो कहीं ना कहीं उन देशों में प्रभाव छोड़ गया। एक व्यक्ति। नेक्स्ट पिक्चर। कौन जानता है इसको? कौन है ये? कौन है? पंडिता रामाबाई। मुक्ति मिशन औरतों के लिए, औरतों और बच्चों के लिए काम किया इन्होंने। आप समझो, आज आप आजाद बैठे हो तो ऐसे ऐसे लोगों ने खमीर बनकर कम्युनिटी में असर किया, इसलिए हम आज स्त्री लोग और बच्चे लोग आजाद हैं। वरना स्त्री की कोई कीमत नहीं थी। बच्चों को बेचा जाता था काम के लिए, पैसों के लिए, खाने के लिए। अगला पिक्चर। ये कौन है? नहीं जानते होंगे, पर मैं इस हॉस्पिटल का नाम बोलूंगी तो शायद समझ में आ जाएगा। CMC वेल्लूर, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लूर, सबसे बड़ा हॉस्पिटल मद्रास। इन्होंने, इनकी 7, ये एक ही बहन थी 7 भाइयों में, बाहर से आए हुए सेवकाई की। आज सालों साल 1800 में 18 मतलब 18 सेंचुरी वाले हैं, आज 2000 हो गया, आज भी वो हॉस्पिटल खड़ा है। क्या प्रभाव है? आगे इनको जानते हो क्या? कौन है ये लोग? जानते हो क्या इनको? खमीर। क्या है ये लोग? खमीर। खमीर, तुच्छ नहीं दिखने वाले लोग। जानते हो क्या आप इनको? जानते हो क्या? अगला पिक्चर दिखाओ। इनको जानते हो क्या? क्या जानते हो क्या इनको? आप समझ रहे हो आप क्या प्रभाव डाल सकते हो? हम जब एक एक पिक्चर देख रहे थे तो हमें लग रहा था वाह क्या काम किया ये लोगों ने। ये क्या है? CMC वेल्लूर हॉस्पिटल है। क्या प्रभाव डाल गए सोसाइटी के ऊपर, है ना? लास्ट पिक्चर रखो, वो वाला, अपना वाला। ये हर एक जो है इसके अंदर एक दाने के समान है। हर एक व्यक्ति इस पिक्चर के अंदर जो है एक दाने के समान है, और वो जहां है वहां पर वो असर कर सकता है। उसका दिखना जरूरी नहीं है। अब इसका दूसरा साइड देखते हैं। खमीर को काम करने के लिए क्या क्या चाहिए? थोड़ा सा। खमीर कैसा है? जीवित है। एक हमने देखा कि हम भले खमीर के समान हो, हम असर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अगर खमीर जीवित है तो वो क्या हो सकता है? खमीर जीवित है तो वो क्या है? परमेश्वर का वचन है,
परमेश्वर का वचन जीवित है और उसमें थोड़ा सा पानी डालो आप, पवित्र आत्मा का जब असर होगा तो जीवन। तो क्या हमें प्रभु और पवित्र आत्मा में हमें कुछ करना पड़ेगा कि उनमें जीवन हो? उनमें पहले से ही जीवन है। और अंत में इसमें क्या ऐड करते हैं? शुगर। क्या ऐड करते हैं? शुगर। जैसे ही इसमें चीनी ऐड करते, शुगर ऐड करते, ये फैलने लगता है। ये चीनी क्या है? ये चीनी आपकी जिंदगी है। जब तक प्रभु के वचन को इस खमीर के अंदर, इस पानी में आप घोल ना लो, आपकी जिंदगी और खमीर में कोई फर्क ना दिखाई दे, तब तक वचन जीवन नहीं बनेगा, वो अपना प्रभाव नहीं डाल पाएगा। खमीर हमेशा अंदर से बाहर बदलाहट लाता है। आपने देखा क्या पहले ब्रेड के ऊपर से असर हुआ? कहां से असर हुआ? अंदर से। बाहर से बदलाहट खमीर नहीं लाता। खमीर जो काम करता है, प्रभु का वचन जो काम करता है, वो क्या करता है? अंदर से आपको बदलता है। आपके अंदर एक रूपांतर होता है, आपके स्वभाव में, आपके सोच में, आपकी बोली में। और ये कैसे पॉसिबल है? जब आप इस खमीर को पवित्र आत्मा के साथ मिलाकर अपनी जिंदगी को इसमें खोलो, तब ये असर हो सकता है। तो खमीर क्या करता है? फैलता है, प्रभाव डालता है और बदलता है। आप अपनी बढ़ोतरी को सक्सेस के साथ, चर्च ग्रोथ के साथ मत करो कि कितने लोगों को मैंने सुसमाचार क्या सुनाया, कि हम कितना प्रार्थना। नहीं, आप खमीर के समान घुल जाओ। और दूसरी बात, खमीर को वचन के समान अपने जीवन में बदलाहट लाने दो। सुसमाचार को फैलाओ, अच्छे कार्यों को करो, इसलिए नहीं कि आपको कोई इसका इनाम दे। अच्छे कार्यों को करो ताकि आप समाज में एक बदलाहट ला सको, समाज के अंदर असर कर सको। सवाल पूछने जैसा है, क्या हम खमीर के समान हमारे समाज में कोई असर कर रहे हैं? दूसरा सवाल, क्या परमेश्वर का वचन रूपी खमीर को, उसके अंदर क्या हमारी जिंदगी को घोल रहे हैं हम, ताकि वो हमारे अंदर से असर बाहर दिखाए? क्या वो उठाव आ सकता है? क्या ये लोग जो पिक्चर में हैं इस समाज में प्रभाव डाल के जा सकते हैं? क्या ये लोग फैल सकते हैं? इसके पहले वाला पिक्चर दिखाओ। ये 3 लोग ये फैले हैं, फैल के ये लोग बने हैं। क्या ये लोग फैल सकते हैं? कर सकते हैं? सच में? आइए हम एक कमिटमेंट करते हैं, हम एक डेडिकेशन करते हैं परमेश्वर के सामने आज कि परमेश्वर, जो अपने आप को पूर्ण समर्पित करना चाहता है और कहना चाहता है, वो खड़े हो जाए अपनी जगह पर। परमेश्वर पिता, एक और बार हम अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु जी, तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। कभी कभी हम भूल जाते हैं प्रभु जी कि खमीर की ताकत क्या है प्रभु जी। तू प्रभु एबेनेजर बना हमारे लिए, तू अभी तक हमें चला कर आया प्रभु जी, और तू आगे भी हमें चलाएगा, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। हम विश्वास से इन कुर्सियों को डालते हैं प्रभु जी। हमारे पास 60 कुर्सियां हैं प्रभु। हमें पता है प्रभु
ये खमीर असर करेगा प्रभु जी। ये जो पिक्चर है प्रभु जी, जिसमें जितने भी लोग खड़े हैं प्रभु जी, आज यहाँ कलीसिया में जितने भी लोग खड़े हैं प्रभु जी, वो सभी लोग प्रभु जी तेरे सुसमाचार को फैलाने के लिए, इस समाज पर एक प्रभाव डालने के लिए, खुद को रूपांतरित करने के लिए अपने आप को तेरे सामने समर्पित करते हैं प्रभु जी। अपनी जिंदगी को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। ये जिंदगी तेरी महिमा करती रहे प्रभु जी। जब तक हम जिए प्रभु जी, तेरी महिमा करें परमेश्वर। तू हमें मदद करना प्रभु जी। हमने देखा प्रभु जी कि 12 चेलों ने जो असर किया प्रभु जी, आज भी उस असर को कोई रोक नहीं पाता। न तलवार, न तूफान, न पानी, न विरोध, कुछ भी उस असर को आज तक रोक नहीं पाया है प्रभु जी। फिर से प्रभु जी उस कमांडमेंट को हम उठाना चाहते हैं प्रभु जी कि जाओ, गो टू द एंड्स ऑफ द अर्थ, सारी सृष्टि के छोर तक जाओ और सुसमाचार सुनाओ और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। रोगियों को चंगा करो। ये ताकत, ये खमीर की ताकत तूने हमें दी है, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। ये असर हम कर पाएंगे प्रभु जी। हम विश्वास से देखते हैं और इसकी घोषणा करते हैं प्रभु जी। निकोल कलीसिया एक प्रभाव डालने वाला है। आमेन, 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 आमेन। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं प्रभु जी, आमेन।